लोग जब क्वींस में आएंगे तो हमको भी पूछेंगे. So glad, ma'am. She is the better half of a founder. She is the stronger half of the founder, and she is the more fairer, beautiful, more smarter, more intelligent half of founder. Sir, complain तो नहीं करेंगे ना? Thank you so much, ma'am. The floor is yours. Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Okay. So, sir ने बहुत अच्छा introduction दिया है मेरा, but to be very frank and honest, this is my 4th restart in my career. आपने वो 12th फेल मूवी अगर किसी ने देखा होगा, so उसमें वो जो restart का concept है, so this is my 4th restart. बच्चे and health and things like that. So हर woman की एक ही कहानी है, वही कहानी मेरी भी है. But I'm glad that I have a partner who is supporting, and I have a bunch of friends who are more supportive, and family who's amazing. मतलब जो भी मेरी families हैं, they are also quite supportive. So yes, a woman needs a lot of support. I agree to that. But it's her determination and it's her willpower. वो पहले है, support बाद में है. That I believe. And yes, we are launching Team Queens in Navi Mumbai. Just 15-20 days back, then just an idea strike. Why don't we have an all women's chapter? Chapters तो बहुत सारे हैं, आपने देखा होगा. But what is the purpose? क्यों ये all women's chapter क्यों होना चाहिए? I felt somewhere कि women's after their 30s, 40s, जब वो अपना करियर मेरी तरह रीस्टार्ट करते हैं, या आफ्टर वर्किंग लॉन्ग इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर एंड देन वी फील कि चलो खुद का कुछ स्टार्ट करना है, अगेन दैट इज ऑल्सो रीस्टार्ट. सो क्यों उस टाइम पर जब वो वुमेन खड़ी होती है ना, सो उसे फील होता है कि आई नीड सम सपोर्ट, आई नीड सम गाइडेंस. जब करियर में ब्रेक लग जाता है, या आप एक कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हो तो आप उनके माइंडसेट से काम कर रहे हो, आपका खुद का माइंडसेट उतना नहीं होता. यू आर वर्किंग, योर टैलेंट इज देयर, बट यू आर जस्ट फॉलोइंग द गाइडलाइंस एंड द डायरेक्शंस. सो आई थॉट कि let's have a group, let's have a chapter wherein we invite women entrepreneurs, and basically business तो करना है, business सबसे पहले, but to give them a support and empowering environment ताकि उनका business grow हो सके, उन्हें एक feel हो कि हाँ भाई हम यहाँ आ रहे हैं, हम कुछ सीख कर जा रहे हैं. आज के मार्केट में क्या क्या नए नए टेक्निक्स हैं, सोशल मीडिया में क्या क्या चीज़ें हैं, या आजकल AI के उसमें क्या क्या चीज़ें आई हैं. सो उन्हें उन चीज़ों का एक नॉलेज हो, एक लिटरेसी हो. ये मेरा एम है. बिजनेस तो करना है, एक दूसरे को रेफरेंसेस देना है, बट सीखना है उसके साथ में. सो दैट इज माय गोल, एम्पावरिंग द वुमेन्स एंड गेम एंड उनका नॉलेज एनलाइटमेंट. ये मेरा एक गोल है इस चैप्टर को लेके. सो आज का जो एजुकेशन स्लॉट है वो भी इसी चीज़ को बोलता है. एज अ वुमेन और एज अ एंटरप्रेन्योर ऑल्सो वी थिंक कि हम बिजनेस कर रहे हैं, एंड ये बिजनेस करके हम अपना ग्रोथ कर लेंगे, हम पैसे कमा लेंगे. ठीक है, दैट इज़ माई पर्सनल ग्रोथ, और दैट इज़ माई ग्रोथ एज अ बिजनेस वूमेन, एज एन एंटरप्रेन्योर. बट वॉट अबाउट द नेशन? अगेन एज आई से, वी आर अ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कंपनी. सो हम हर चीज़ एक सोशल एंगल से देखते हैं. सो हमारे बिजनेस से या हमारे एंटरप्रेन्योर होने से हमारा नेशन इंडिया, इसको कैसे फ़ायदा होगा, ये आज का एजुकेशन स्लॉट है. ठीक है, सो लेट्स डाइव इन. सबसे पहले द फेमस मिशेल ओबामा ये क्या बोलती हैं? आई एम ट्रांसलेटिंग इन हिंदी, इसको तो आप गूगल में कहीं भी देख लोगे. सो ये मिशेल ओबामा मैम क्या बोलती हैं? ये बोलती हैं कि कोई भी कंट्री सक्सेसफुल नहीं हो सकती है अगर वो वुमेन को सप्रेस करे, उसे दबाए, या उसकी कंट्रीब्यूशन को पूरे जो नेशन है उसकी कंट्रीब्यूशन को, उसके नेशन की कंट्रीब्यूशन को उससे दूर रखे. एक वुमेन का जो कंट्रीब्यूशन है और एक वुमेन की जो पावर है उसे दबाया नहीं जा सकता. ये मिशेल मैम बोलती हैं. स्लाइड 2. स्त्रीधन महर, ये बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है. आप सोच रहे होंगे कि बिजनेस प्लेटफॉर्म में शादी वादी की बातें कहाँ से हो रही है. जब लड़की की शादी होती है तब उसे स्त्रीधन दिया जाता है. आई थिंक द लॉयर्स आउट हियर दे बेटर नो स्त्रीधन का कॉन्सेप्ट क्या होता है. सो ये कॉन्सेप्ट यही होता है कि
इसीलिए दिया जाता है फैमिली साइड से कुछ पैसे, कुछ यूटेंसिल्स, कुछ कपड़े एंड थिंग्स लाइक दैट, ताकि उसे एक सिक्योरिटी रहे कि बाबा शादी के बाद ना मेरे पास में कुछ है, मेरा अपना, मेरा आई हैव अ फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मेरे पास में मेरा सामान है, कि मेरे पास मेरी चीज़ें हैं। बिकॉज वुमेंस, उन्हें बहुत ये सारी चीज़ों का उन्हें काफ़ी अटैचमेंट होता है। इवन इन इस्लामिक उन्हें महर दिया जाता है फ्रॉम द ग्रूम, फ्रॉम द हस्बैंड साइड, ताकि उनको एक सिक्योरिटी रहे, इंडिपेंडेंस रहे, ये मेरे पास है ये चीज़। बट क्या ये ज़रूरत है? मेरा ये क्वेश्चन है, इज़ दिस रिक्वायर्ड आज की डेट में? हम इस पे आएंगे लास्ट में, ठीक है। देखेंगे कि आज के अभी आफ्टर एजुकेशन जो आजकल एंटरप्रेन्योरशिप का जो एक ट्रेंड चला है, थैंक्स टू शार्क टैंक इंडिया, थैंक्स टू स्कूल्स लाइक गोल्डन स्पैरो जो स्किल्स को बहुत फोकस करते हैं। सो आजकल के ज़माने में वुमेन्स दे आर एवरीवेयर, right from the corporate sector, right from the entrepreneurship, they are everywhere and they are in various skill force. हर स्किल में वुमेन खड़ी है। इवन अभी मैंने देखा कि रिसेंटली कुछ ऐसे जॉब्स थे जहाँ पे सिर्फ या कुछ ऐसे फील्ड्स थे जहाँ पे सिर्फ मेंस जाते थे, अब वुमेन्स भी जा रही हैं उस फील्ड्स में। इवन इन आर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, उसमें गोल नंबर जो 5 है, जो जेंडर इक्वालिटी, उसको एकदम टॉप में रखा हुआ है, ताकि हम हमारे वर्क प्लेसेस में या कहीं पर भी एक वुमेन एंड मेल का जो मेल एंड वुमेन का जो रेशियो है वो बरकरार रहे। मैंने कहीं सुना था या कहीं देखा था कि जब इंडिया से जो कॉर्पोरेट सेक्टर के जो हाई एंड के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो बाहर जाते हैं, तो वो देखते हैं कि वहाँ के कॉर्पोरेट सेक्टर में बोर्ड रूम में इक्वल अमाउंट्स ऑफ वुमेन एंड मेंस बैठे होते हैं, जबकि यहाँ आप देखोगे कि वुमेन्स थोड़ी कम होंगी, जेंट्स ज़्यादा होंगे। लेकिन वो कह रहा था वो दौर था, बट आज ऐसा नहीं है, आज काफ़ी हद तक रेशियो अच्छा हो गया है। अब हम देखते हैं कि जैसे जैसे वुमेन्स फोरफ्रंट में आ रही हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, ठीक है। इन इंडिया देर आर अराउंड 432 मिलियन वुमेन्स हु आर इन द वर्किंग एज, दे आर into some of the business or into corporate sector and things like that। उससे हुआ क्या है? As per one report of McKinsey Global Institute, आप देखेंगे कि they are saying कि just offering equal opportunities, बस आप अपॉर्चुनिटी दो इक्वल, एंड इंडिया का जीडीपी कितना राइज होगा? $770 मिलियन। आई डोंट नो वो कितना होता है। इतना इंडिया का जीडीपी राइज होगा, दैट्स ह्यूज। एंड इसी वजह से आज जितने भी मेजर इंडियन कंपनीज हैं, बिग स्टार्टअप्स हैं, वहाँ पर आप देखोगे डेटा के अनुसार अराउंड 250 इंडियन कंपनीज में जो न्यूली एस्टैब्लिश्ड है, 55% आर द वुमेन हु आर इन द पोजिशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर्स और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, जस्ट बाय प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज। सो लेट्स हैव अ लुक। Biocon, Kiran Majumdar Shaw, entire my graduation and post-graduation years, we have been admiring her. She is the pioneer. इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी इंडिया में तब लाया था जब मतलब इंडिया को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि जेनेटिक्स क्या होता है, माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है। सो शी इज़ द पायनियर लीडिंग लेडी। नायका, यू ऑल नो नायका इज़ अ फैशन ऐप। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे कॉस्मेटिक को लाना सच ए यूनिक आइडिया, मतलब हमें हम हमेशा स्टोर्स पे जाते थे, अब हम नायका में उस चीज़ को ले लेते हैं। सो शी इज़ द बिहाइंड इट, फाल्गुनी नायर। एंड सम मोर, VLCC, वंदना लूथरा। मेरा खुद का फर्स्ट फेशियल VLCC से था, सो आई नेवर न्यू दैट देयर इज अ वुमन बिहाइंड इट। सो शी इज दैट वन। MobiKwik, the app, Upasana Thakur, and Your Story Media. Like Daud sir was saying me the other day कि पहले उनको वो ढूंढते थे अपने कवर में पोस्टेज के लिए, एंड नाउ लोग उनको पे करते हैं, या मतलब आई थिंक, एम आई राइट? सो इट्स सच अ बिग थिंग। सो ये जो योर स्टोरी मीडिया की भी जो फाउंडर हैं श्रद्धा शर्मा, इट्स ग्रोन टू सच हाइट्स, ठीक है। सो बैक टू माई क्वेश्चन वेयर आई स्टार्टेड इट। आपको क्या लगता है, लाइक व्हाट यू ऑल फील एज अ वुमेन,
आपका जो स्त्री धन है या आपका जो मेहर है, जो आपको शादी में मिला, दैट इज डिफरेंट, या वॉट एवर आगे पीछे, बट एक्चुअल में क्या होना चाहिए? वेरी राइट, एजुकेशन। एजुकेशन तो हर चीज़ की नींव है, आई टोटली अग्री टू दैट। एजुकेशन इज द बेस एंड स्टार्ट ऑफ एवरीथिंग। व्हाट एल्स? अपने पैरों पे खड़ा हो, इंडिपेंडेंट, राइट। कॉन्फिडेंस, वेरी Yes, you need support. I always say yes, women need lot of support. I agree to that. Independence, support, विल पावर, willpower, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, financial. Yeah, that will come in independence. Encouragement. So let's see. क्या क्या है? Education, independent, your talent. Talent बहुत बड़ी चीज़ होती है. एंड स्किल एंड टैलेंट अलग होता है। आपका स्किल जो होता है, लाइक आई एम वेरी बैड विद दो स्विंग स्किल्स, मतलब मुझे सुई और धागा दे दो तो आई एम वेरी बैड विद दैट, सो दैट इज व्हाट आई बिलीव, स्किल बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, इंटेलिजेंस, यस दैट इज योर रियल स्त्री धन। स्मार्ट वर्क, आज के टाइम पे यू नीड स्मार्ट वर्क। Multitasking, we all are multitaskers, we all are brilliant multitaskers, okay? Determination, and last but not the least and most important, network. That is why we all are here. Network is your real Sridhan. So I will wind up with that, the education slot, and I hope आप लोगों को अच्छा लगा होगा and no, it's not that good that I need a standing ovation. It was okay. Thank you so much for the support.